नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। ग्राम प्रधान पर रोजगार सेवक ने लगाया 19,000 का आरोप, ऑडियो वायरल। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। जनपद पीलीभीत विकास खंड परखेड़ा ग्राम पंचायत नगरा फिजा के प्रधान पति ने बताया है कि हमारे गांव के रोजगार सेवक शिशुपाल ने एक लाभार्थी से फोन पर बात करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसमें उसने बताया है कि प्रधान जी ने हमसे 19,000 रुपए लिए हैं और रिकॉर्डिंग ट्विटर पर वायरल कर दी है, जिसमें रोजगार सेवक शिशुपाल ने लाभार्थी से यह नहीं पूछा कि रुपए किस कार्य के लिए है। लाभार्थी द्वारा बताया गया है कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आया है और मेरा आवास आया था, जिसमें लिंटर डालने के लिए रुपए कम पड़ जाने पर प्रधान जी ने हमारे लिए रेता, बजरी, सरिया, सीमेंट उधार दिलाया था और मैं मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो मैंने वही सामान के पैसे 19,000 रुपए प्रधान जी के लिए वापस दिए थे। मेरे लिए जानकारी नहीं थी कि हमारे गांव के रोजगार सेवक हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उन्होंने हमसे यह पूछा ही नहीं था कि 19,000 रुपए किस बात के लिए हैं। सच सामने आना चाहिए। मंडल ब्यूरो यशपाल गंगवार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शेदालाल जी। शेदालाल जी, कहाँ रहते हैं? ग्राम नगरा विजय। नगरा भजा। प्रधान, आप प्रधान हैं क्या? नहीं, हमारी पत्नी है। अच्छा, आपकी पत्नी प्रधान है। प्रधान का कार्य कौन देखता है? पत्नी देखती है, हम भी देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं प्रधान का कार्य, पत्नी भी देखती है। एक ऑडियो वायरल हो रही है आपके गांव से, जिसमें बताया गया है कि आवास के नाम पर आप लोगों ने 19,000 रुपए की मांग की है लाभार्थी से। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पैसे तो मैंने लिए थे 19,000 रुपए। अच्छा। लेकिन वो पैसे मैंने ऐसा था, मैंने लाभार्थी के लिए उसके पास लिंटर डालने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है। तो उसने कहा कि प्रधान जी हमें ऐसा करो, कहीं से हमें सामान उधार दिलवा दो। तो मैंने उसे सामान अपनी जिम्मेदारी पे उसे उधार दिलवा दिया। ठीक है। और वो बाहर गया था बेचारा काम करने के लिए। जब काम करके आया तो उसने मुझे 19,000 वो रुपये वापस करे आए। अच्छा, वही रुपए वापस कर दिए थे। तो जो ऑडियो वायरल हुई है इसमें तो ये बताया गया है कि प्रधान ने आवास के नाम पर अवैध वसूली की है 19,000 रुपए की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस तरीके की कोई भाई वसूली नहीं की गई और ना ही कोई हमने पैसा लिया है किसी से आज तक। तो ये ऑडियो जो वायरल हुई है वो गलत है? ये रोजगार में गलत तरीके से किए। रोजगार सेवक ने? क्या नाम है रोजगार सेवक का? शिशपाल। शिशपाल जी। तो उन्होंने इस तरीके से ऑडियो वायरल क्यों की है? अब ये जानकारी नहीं है फिलहाल, वो क्यों हमारे पीछे इतना पड़े हैं, किस लिए पड़े हैं वो तो वही जान सकते हैं। बार बार मतलब जो बार बार बुरा बात कर रहे हैं वो। अच्छा। हाँ भाई प्रधान जी बताइए, जो ऑडियो वायरल हुई है तो इसमें बता रहे हैं कि रोजगार सेवा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साहब ये है इसका कि पूर्व प्रधान जो थे तो उस समय पे उन्होंने जैसे भी अपना काम किया, ट्रैक्टर से जुतवा करके, रूटावेटर से उसके द्वारा मतलब दृष्टि करा के मजदूर द्वारा, और वो पैसा निकाल लिया जाता था नरेगा का। लेकिन वही हमारे साथ ये करना चाह रहे थे कि प्रधान जी इसी तरीके से काम करो, लेकिन मैं इस तरीके से काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है कि गांव के लिए जो रोजगार आ रहा है उसे रोजगार मिलना चाहिए, मजदूर द्वारा नरेगा काम होना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मतलब इस तरीके काम कराया जाए, रोजगार मिले, काम बढ़िया हो। वो हमने सोचा 100 दिन का रोजगार मिल रहा है मोदी द्वारा, वो दिया जाए लोगों को। वो ये चाह नहीं रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं कि बार बार हमसे कहते हैं प्रधान जी ऐसे ही काम चला लो, रूटावेटर से जुतवा दो, 10-20 मजदूर लगा करके पैसा निकाल लिया जाए। मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ। ठीक है। अब आप रोजगार सेवा के बारे में क्या करना चाहेंगे? मैं आगे सोच रहा हूँ कि बार बार मेरे लिए जो झूठा तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा, मैं भी सोचता हूँ उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उचित की जाए। क्या नाम है आपका? राम शरण। हाँ? राम शरण। राम शरण। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? नगरा विजय। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो ट्विटर पे वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या मामला था? क्या मामला था? रिकॉर्डिंग किस बात की है? जो 19,000 रुपए लिए थे, क्या मामला चल रहा है? मामला ये है, ठीक है, मैंने प्रधान ने मुझे सामान दिलाया था। ठीक, प्रधान ने सामान तुम्हें दिलाया था, किस काय क्या? लिंटर के लिए। अच्छा, लिंटर का प्रधान जी ने सामान तुम्हें दिला दिया। हाँ। ठीक है, आवास आया हुआ था? हाँ, आवास आया हुआ था।
सरकारी आवास आया आपका? जी। तो उसमें पैसा कम पड़ा होगा। हाँ, कम पड़ा। अच्छा, उसी के लिए प्रधान जी ने तुम्हें 19,000 रुपए का सामान दिलाया। सामान दिलाया। अच्छा, वही 19,000 रुपए आपने दिए थे प्रधान जी को? जी। अच्छा, अजय जो पूछ रहे हैं आपसे, ये कौन थे? जी सतपाल, रोजगार सेवक। रोजगार सेवक। तो इन्होंने आपसे 19,000 रुपए बात की है प्रधान को देने की है। जी। आपने उन्हें ये बताया प्रधान को हमने 19,000 रुपए दिए। हाँ, 19,000 तो उन्होंने ये बात पूछी किस चीज के दिए? नहीं, ये तो नहीं पूछा। अच्छा, ये नहीं पूछा किस चीज के दिए हैं? 19,000 रुपए दिए हैं। तो यही आरोप उन्होंने लगाया है ना? जी। अच्छा, और कोई समस्या? आपने आवास के नाम पर तो कोई पैसा नहीं दिया? नहीं। प्रधान जी ने तुमसे कोई मांग की? नहीं। सचिव साहब ने? नहीं। सचिव साहब का नाम जानते हो? नाम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो? चलो कोई बात नहीं। तो प्रधान जी ने आवास के नाम पे तो कोई पैसा नहीं लिया? नहीं लिए। नहीं लिया ना? ठीक है, इनके आगे कर दो। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? नगरा फिजा। अच्छा, ये बताओ तुम्हारा सरकारी आवास आया है? तो जो तुम्हें जानकारी है, तुम्हारे पति जो हैं उनकी एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई है 19,000 वाली। तो उसमें पता है क्या प्रधान जी ने रुपए मांगे थे 19,000? हैं? नहीं मांगे थे। अब तो 19,000 रुपए किस बात के दिए इन्हें? उधार दिए। अच्छा, उधार लिए तो वो दिए थे। हैं? उधार किस बात के लिए थे? उधार काय के लिए? सरिया से मंडल अच्छा, सरिया सीमेंट वगैरह दिलाया था आवास के लिए। आवाज। अच्छा, तो वो उधार वाले आपने दिए थे, आवास के नाम पे तो नहीं मांगे? ना। ऐसे ये तो नहीं कहा था कि तुम्हारा आवास आ जाएगा, हमें 25,000 रुपए दो या 32,000 दो या 19,000 दो? नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहा था। सचिव साहब आपके घर पे गए थे पैसे मांगने? नहीं गए। नहीं गए। आवास आपका आ गया? हाँ, आ गए। आवास का कुछ पैसा सरकारी आया नहीं आया? हाँ, आ गया। अच्छा, लिंटर पड़ गया? इंटर भर गए। ठीक है।